इस वीडियो में हम मैसूर जू और मैसूर पैलेस को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट प्लेस है मैसूर जू। मैसूर जू मैसूर सिटी के अंदर ही लाई करता है और इसकी रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को आप प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट ऑटो, बस या फिर प्राइवेट व्हीकल से इजीली कवर कर सकते हैं। जू की एंट्री फीस 100 रुपीज फॉर एडल्ट, 50 रुपीज फॉर 5 to 12 एज ग्रुप है और 5 साल से कम उम्र वालों के लिए कोई फीस नहीं है। और इस फीस को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वे से इजीली पे कर सकते हो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। फ्लोरा और फौना से भरा हुआ मैसूर जू कर्नाटका टूरिज्म के अंडर में काम कर रहा है और इसकी एंट्री टाइमिंग 8:30 AM to 5:30 PM है, लेकिन ये ट्यूसडे को वीक में भी एक दिन बंद रहता है। जब भी आप किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ प्लेस पर एंट्री लेते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एक्शन द्वारा वहाँ के एनिमल या बर्ड्स को किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। जू में मेरी एंट्री दोपहर में हुई थी और ये वो टाइम होता है जब बड़े एनिमल जैसे टाइगर, लायन ये सब छुपकर आराम कर रहे होते हैं। इस समय इनका दिखना बहुत ही मुश्किल होता है, बट मेरी किस्मत उस दिन अच्छी थी कि मुझे इसकी कैट वॉक देखने को मिल गई। और जब भी आप कभी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जाओ तो ट्राई करो कि आफ्टरनून के पहले या फिर मतलब कम से कम 4 बजे 3 बजे के पहले जाओ, क्योंकि इस समय आप इनका अपीयरेंस देख सकते हो। उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं होता इनका दिखने का। आज आप भारत के किसी भी नेशनल पार्क या जू में टाइगर को देख पा रहे हो तो इसका क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, इंदिरा गांधी जी को। उन्होंने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जिसका सिर्फ एक ही एम था, एनी हाउ किसी भी तरह से हमें टाइगर की गिरती हुई पॉपुलेशन को रोकना है। और अगर आज हम 2023 की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है कि आज हम टाइगर पॉपुलेशन में वर्ल्ड में 75% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया में इस समय टाइगर्स की पॉपुलेशन सिर्फ 3167 है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइगर स्टेट का दर्जा मेरे अपने स्टेट मध्य प्रदेश को मिला है, जहाँ प्रेजेंट में 785 टाइगर्स हैं। मैसूर जू में 168 स्पीसीज बर्ड्स की हैं और 1450 स्पीसीज एनिमल्स की हैं, जिसमें बर्ड्स वाला सेक्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, मुझे जू में तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि मतलब वो होता है ना एक एनिमल्स को देखने का जो मज़ा होता है वो ओपन में होता है, तो वैसा मज़ा इन्होंने दिया नहीं। मतलब जो पहले से पता था जू है तो उसमें तो पिंजरे में ही रखेंगे, बट वो एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसा भी कुछ नहीं मिला। यहाँ का तो आना ही बेकार होगा। अब मैं इसको पूरा कवर करूँगा भी नहीं यार। हाइना है, बंदर है, भालू है, ये जैसे ये मैं कहाँ नहीं देखा हूँ। मैं तो ये देखे बैठा हूँ, ये मेरे को मत दिखाओ, कुछ और मुझे अच्छा दिखाओ, मतलब ओपन लाइक सफारी टाइप का, जिसमें ओपन एरिया हो और गाड़ी से, जीप से, जिप्सी से, इन सब से हम इसमें उससे कोर एरिया में जाएं और फिर विजिट करें, तब ना कोई बात है। ये तो यार वही बात हो गई ना कि ये अब एलिफेंट है, एलिफेंट को भी इन्होंने कैद करके रखा है, ऐसे ओपन रहे तो जंगल में हम भी चल रहे हैं, हाथी चल रहा है एकदम पैरेलल, तब ना मज़ा आता। मैं क्या ही कह दूँ, क्या मैं 4 साल का बच्चा हूँ कि मैं यहाँ पे हाथी की फ़ोटो खींच के ले जाऊँगा घर, फिर उसको हर रोज़ वॉलपेपर पे लगाऊँगा। नहीं आया यार मज़ा, एकदम मूड ख़राब हो गया यहाँ पे। यहाँ का तो सीधा सीधा ये है कि पैसा बर्बाद। जू के पास ही में है मैसूर पैलेस, तो अब हम मैसूर पैलेस जा रहे हैं। और जू में अभी काफ़ी कुछ था एक्सप्लोर करने को, बट फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने के कारण मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा जो पर्सनल व्यू है वाइल्ड लाइफ को देखने का वो कुछ अलग है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था। बाकी अभी आप 1-2 घंटे यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। हाँ भाई, फाइनली मैसूर पैलेस आ गए। चलो देखते हैं, बहुत नाम सुन रखा था मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस, टीपू सुल्तान, दरिया दौलत बाग। देखे तो अंदर क्या नज़ारा है। अरे यार हमारे यहाँ 5 चलते हैं, सपने में सबके बंद है। ओ मैन, टिकट लग, अरे यार लाइन यार, धूप में लगना पड़ेगा, कैश ऑनलाइन करना पड़ेगा। पैलेस में एंट्री के लिए 3 गेट बनाए गए हैं, लेकिन मेन गेट बंद होने के कारण हमें दूसरे गेट से एंट्री लेनी पड़ी। इसका मेन गेट ये रहा। हालांकि ये दिवाली का दिन था, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो पूरा का पूरा पैलेस भीड़ से भरा हुआ है। और यहीं पर आपको साइड में अपने जूते उतार देने हैं, क्योंकि अंदर क्लीनिंग्स का ध्यान रखना होता है। जो टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं वो गंदी ना हो, इसलिए आपको अपने शूज़ बाहर ही रिमूव करने होते हैं। मैं अगर किसी भी जगह पर जाता हूँ ना घूमने के लिए, तो मेरी बस एक ही प्रार्थना रहती है भगवान से कि वहाँ पर भीड़ कम हो, क्राउड कम हो, ताकि मैं उस जगह को पूरा टाइम दे सकूँ, अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। बट यहाँ पर ना ऐसा हुआ नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर लाइन बना के चलना था, और आप किसी भी प्लेस पर ना स्टे कर नहीं सकते थे ज़्यादातर। 5 मिनट भी आप रुको तो पीछे से जल्दी करिए, मतलब कन्नड़ा में, नॉट हिंदी में करने लगते थे वो लोग, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने को मिला नहीं।
पैलेस या फिर अंबाविलास पैलेस की हिस्ट्री की बात करें तो इस पैलेस का निर्माण वोडेयार वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था और इसका आर्किटेक्ट जो था वो एक ब्रिटिश था। ये इस पैलेस का सभागार हुआ करता था। यहाँ पर राजा और राजशाही लोग ऊपर साइड बैठते थे और जो प्रजा होती थी वो मेन गेट साइड, एंट्रेंस साइड हुआ करती थी। और यहाँ पर रिबन के बैरिकेड लगाए गए थे ताकि कोई भी इंसान इन पिलर्स को, इन कॉलम्स को छू ना सके। मैसूर घूमने का सबसे बेहतरीन समय है दशहरे का। मैसूर दशहरा पूरे इंडिया में फेमस है और हर शाम को यहाँ मैसूर पैलेस पे लाइट शो होता है 40 से 50 मिनट का, जिसका एक अलग ही अनुभव है। तो अगर आप कभी भी मैसूर आने के लिए प्लान करते हो तो ट्राई करो कि आप दशहरा के समय पे आओ, आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी। पैलेस के इस भाग को हम अंबाविलास नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको पिलर्स में ये जो येलो कलर दिख रहा है, इस पे वास्तव में सोने का काम हुआ है और ये पूरी जगह किसी फिल्म के सेट से कम नहीं लग रही थी। मुझे तो इसको देखने के बाद चला कि साउथ की चंद्रमुखी यहीं पर शूट हुई है, बट शायद ऐसा नहीं है। मैसूर पैलेस में दिवाली के दिन रात में होने वाली लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो एक बार इसको विजिट रात में किया जाएगा। और अभी के लिए इस पैलेस का विजिट बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा क्राउड के कारण आप हर जगह पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगली जो जगह होगी वो होगी श्रीरंगपटना, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।